हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल स्टेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं स्विच के बारे में। ठीक है, स्विच के बारे में कि स्विच होता क्या है, स्विच काम कैसे करता है, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के स्विच होते हैं। मैं थ्योरेटिकली भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा प्रत्येक स्विच के बारे में। ठीक है, उसके जितने भी टाइप्स होते हैं स्विच के, सारे स्विच के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और एक बात, यदि आप किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वायरमैन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है स्विच के बारे में। ठीक है, स्विच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इसीलिए स्विच के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग स्विच को डिफाइन कैसे करें। कई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूओं में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज स्विच, तो स्विच को डिफाइन कैसे करें। तो स्विच को डिफाइन करने के लिए एकदम सरल भाषा में हम कह सकते हैं, स्विच इज वन टाइप ऑफ डिवाइस, इट मेक और ब्रेक एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑटोमेटिकली एज वेल एज मैनुअली। ठीक है, अब देखिए, मेक और ब्रेक यानी कि जोड़ने और जोड़ने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है ये स्विच। ठीक है, अब हमने क्या बोला, एज वेल एज ऑटोमेटिकली एज वेल एज मैनुअली, यानी कि ऑटोमेटिकली कई स्विच होते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करते हैं किसी सर्किट को, जैसे थर्मल स्विच हो गया। ठीक है, थर्मल स्विच हो गया, वो हीट पर डिपेंड करता है, किसी को मैनुअली करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक, थर्मल स्विच के बारे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कई स्विच होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहते हैं, तो उन स्विचों को मैनुअली किसी भी प्रकार से ऑन या ऑफ करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया कि इट इज़ ए वन टाइप ऑफ डिवाइस, इट मेक और ब्रेक एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑटोमेटिकली एज वेल एज मैनुअली। ठीक है, स्विच को और एक चीज हम कह सकते हैं, इट इज ए वन टाइप ऑफ कंट्रोलिंग डिवाइस। क्योंकि आप किसी सर्किट में जब इसको लगा रहे हैं तो सर्किट को आप इसके द्वारा ऑन या ऑफ कर रहे हैं, यानी कि सर्किट को आप स्विच के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस भी है। और क्या करता है स्विच करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करता है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, मैं जब टाइप्स के बारे में बताऊंगा तब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स, सबसे पहला जो टाइप्स होता है, एक होता है SPST, एक होता है SPDT, एक होता है DPST, एक होता है DPDT। ठीक है, तो इन स्विचों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये स्विच होता क्या है, आखिर में ये स्विच होता क्या है, इसका सिंबल क्या है, काम कैसे करता है। तो देखिए, SPST, SPDT, ठीक है, DPDT स्विच आमतौर पर इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये SPST स्विच है, यानी कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इसमें दो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये SPST है, तो देखने में कुछ इसी प्रकार सा होता है, इसीलिए मैंने ये स्विच आपको दिखाया। ठीक है, अब देखिए SPST का मतलब समझना, बेसिक चीज यदि आपका क्लियर रहेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार के स्विच को समझने। ठीक है, तो सबसे पहले SPST स्विच का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। तो सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच का सिंबल कुछ इस प्रकार सा होता है। ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, इसको लीवर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लीवर।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सिंगल पोल सिंगल थ्रो में दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल, दो टर्मिनल याद रखिएगा, ठीक है। एसपीडीटी यानी कि सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच में 3 टर्मिनल होता है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 टर्मिनल हो गया। एसपीडीटी में अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्विच करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है। कैसे? तो स्विच करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, मान लेते हैं इधर से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। एक केस ऐसा होगा कि हम स्विच के लेवर को इस पोजीशन में डालकर रखेंगे, तब वो करंट ए से बी की ओर जाएगा। और एक स्थिति हम इसमें कर सकते हैं कि इस लीवर को इस स्थिति में कर सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि करंट ए से सी की ओर जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना कि करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है स्विच, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डीपीएसटी। डीपीएसटी का मतलब होता है डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, डबल पोल, ठीक है। डबल पोल ये कंबाइंड रहता है, ठीक है, एक साथ ऊपर नीचे होता है, ठीक है। डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, डबल पोल सिंगल थ्रो। इसमें क्या है, बात का मतलब हमें कहीं एक फेज और न्यूट्रल ले जाना है। सपोज मान लेते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल ले जाना है, एक फेज एक न्यूट्रल, तो ये फेज को भी एक साथ इसके साथ कनेक्ट कर देगा और न्यूट्रल को, मतलब एक साथ दोनों लेवर ऑन या ऑफ की कंडीशन में जाता है, ठीक है। फेज और न्यूट्रल को हमें कहीं कंट्रोल करना है तो इस प्रकार के स्विच को लगाएंगे। इन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम किसी भी स्विच का चयन करते हैं, ठीक है। और उसके करंट रेटिंग का ध्यान रखते हैं कि किस इन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कि उस जगह में कितने करंट का मतलब वर्क हो रहा है, वर्किंग करंट कितना है, उस अनुसार से हम स्विच का चयन करते हैं और उसकी करंट कैपेसिटी। तो ये हो गया डीपीएसटी। अब होता है डीपीडीटी। डीपीडीटी का मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रो स्विच, डबल पोल, ये डबल पोल ये भी कंबाइंड होता है, डबल थ्रो स्विच, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। इसमें डीपीएसटी में 4 टर्मिनल होता है, ठीक है। और डीपीडीटी में टोटल 6 टर्मिनल होता है, 4 और 2 6, ठीक है। टर्मिनलों को याद रखना होगा कि डीपीडीटी में क्या होता है, डीपीएसटी में क्या होता है, ठीक है। इन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के अनुसार डीपीडीटी का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए डीपीडीटी में एक बार इस स्थिति में भी हम ला सकते हैं, इस स्थिति में भी, इस स्थिति में भी, जब हम एक साथ लीवर काम करेगा, या जब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तब ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला, ठीक है, एक साथ काम करता है, ये बात को याद रखिए। अब चलते हैं अगला स्विच के बारे में। अगला है 2 2 4, मैंने बता दिया, 1 2 3 4, 5वां है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच क्या होता है? टॉगल स्विच मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक टॉगल स्विच, ये एक टॉगल स्विच। तो ये टॉगल स्विच जो आती है, टॉगल स्विच में भी एसपीएसटी, एसपीडीटी, डीपीएसटी, डीपीडीटी, यानी कि 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 4 टर्मिनल, 6 टर्मिनल वाली है। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप 2 टर्मिनल है, यानी कि ये एसपीएसटी टाइप का है, ठीक है। एसपीएसटी है, टॉगल में एसपीएसटी, ठीक है। टॉगल स्विच कुछ इस प्रकार से देखने को आता है। अब हम बात करते हैं, टॉगल स्विच हो गया,
एक होता है टैक्टाइल स्विच। टैक्टाइल स्विच कुछ देखने में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये टैक्टाइल स्विच, ये टैक्टाइल स्विच, ये टैक्टाइल एक स्विच है और ये एक टैक्टाइल स्विच, देख पा रहे होंगे आप, ये टैक्टाइल स्विच है। इनका आप जो इंडक्शन में देखेंगे बटन को प्रेस करते हैं, यही सब टैक्टाइल स्विच का प्रयोग किया जाता है और कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में किया जाता है। ठीक है, ये टैक्टाइल छोटे छोटे स्विच, ये कम करंट रेटिंग का है और अधिक रेटिंग का बड़ा बड़ा भी होता है। ठीक है, तो टैक्टाइल स्विच मैंने आपको दिखाया। एक होता है पुश स्विच। पुश स्विच में दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ये है पुश स्विच। पुश स्विच दो टाइप का आता है। पुश स्विच दो टाइप का आता है, एक पुश टू ऑन और एक आता है पुश टू ऑफ। पुश टू ऑन का मतलब क्या हो गया, पुश करेंगे तो ऑन रहेगा, छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और पुश टू ऑफ का मतलब होता है पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, छोड़ देंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये पुश टू ऑन और पुश टू ऑफ होता है। सातवां, आठवां होता है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच में आपको दिखा रहा है, देखिए ये रोटरी स्विच। ठीक है, ये रोटरी स्विच। रोटरी स्विच कुछ देखने को इस प्रकार सा होता है। तो रोटरी स्विच जो होता है, रोटरी स्विच में एक कॉमन टर्मिनल होता है और सपोज मान लेते हैं 1 to 8 टर्मिनल वाला कोई है। ठीक है, 1 to 4 टर्मिनल का भी आता है, 1 to 9 टर्मिनल का भी आता है, 1 to 12 टर्मिनल का भी आता है। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के अनुसार कि कितना स्टेप हमको घुमाने की जरूरत है, उसके अनुसार से हम लोग रोटरी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इस सेलेक्टर, ये सेलेक्टर है, ठीक है, सेलेक्टर को एक नंबर पे सेट करके रखेंगे तो कॉमन और एक नंबर पे हमारा कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है, एक नंबर और कॉमन के साथ कंटिन्यूटी। हम उसको 2 में ले जाएंगे तो 2 और कॉमन के साथ कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है, आठवां, नौवां जो मैं स्विच लिखूंगा वो है टाइमर स्विच। टाइमर स्विच देखिए, ये है टाइमर स्विच। टाइमर स्विच में टाइम के अनुसार वो ऑन या ऑफ होता है। ठीक है, हम यहाँ टाइम 24 घंटा में सेट करके रख देंगे, वही टाइम में वो ऑन या ऑफ हो जाएगा। ऑन टाइम ऑफ टाइम दोनों इसमें सेट होता है, इसीलिए टाइमर टाइम के अनुसार ये काम करता है, इसीलिए इसको टाइमर स्विच कहा जाता है। और एक स्विच होता है जॉय स्टिक स्विच। तो ये जो जॉयस्टिक स्विच होता है ना, ये जॉयस्टिक स्विच आपने देखा होगा फोर व्हीलर में जो गियर चेंज किया जाता है ना, उसी प्रकार से जॉयस्टिक, वह एक जॉयस्टिक स्विच। ठीक है, जॉयस्टिक स्विच कुछ इसी प्रकार से। 11वां मैं बात करूंगा फ्लो स्विच। फ्लो स्विच कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है फ्लो स्विच। ठीक है, ये फ्लो स्विच कुछ इस प्रकार से देखने में होता है। ठीक है, 12 नंबर में मैं बात करूंगा लिमिट स्विच। लिमिट स्विच कैसा होता है, तो लिमिट स्विच देखिए, लिमिट स्विच ये है। ये किट की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, ये है एक लिमिट स्विच। लिमिट स्विच कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? लिमिट स्विच बात का मतलब हम मान लेते हैं यहाँ लगाया हुआ है, एक ट्रॉली ऊपर रोप में चल रहा है, ट्रॉली यहाँ आया, ये दीवार के पास जैसे ही आया, ये इस लिमिट स्विच से आके स्विच को ऑन किया और वो जो सप्लाई
ट्रॉली में जा रहा था वो ट्रॉली ऑफ हो गई, यानी कि दीवार को वो टक्कर नहीं मारेगा। ठीक है, उसके आगे ही लिमिट स्विच यानी कि लिमिट के अनुसार उसे हम लगा देते हैं और वो ट्रिप कर गया, यानी कि वो ऑफ कंडीशन में चला गया इस स्विच के दबते ही। ठीक है, इस प्रकार से हम सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है स्लाइड स्विच। स्लाइड स्विच, स्लाइड स्विच क्या होता है? स्लाइड स्विच मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है स्लाइड स्विच। स्लाइड की तरह, जैसे स्लाइडर होता है ना, उसी प्रकार से देखिए स्लाइड, खिड़की आप आगे पीछे करते हैं ना, स्लाइड वाला खिड़की, उसी प्रकार से होता है, ऑन ऑफ इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, ये एक स्लाइड स्विच। एक होता है फ्लो स्विच, आपको मैंने दिखाया, लिमिट स्विच के बारे में भी बताया, स्लाइड स्विच के बारे में भी बताया। एक होता है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच में क्या होता है? फ्लोट स्विच, एक होता है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच में क्या होता है कि वो कुछ इस प्रकार से ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है। ठीक है, उसका फ्लोट स्विच कुछ इसी प्रकार से, जैसे ये काम कर रहा है ना, उसी प्रकार फ्लोट की तरह काम करता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, वो अभी मैंने सामने नहीं रखा है इसीलिए। ठीक है, फ्लोट स्विच का मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फ्लोट स्विच उतना इम्पोर्टेंट स्विच भी नहीं है, अधिकतर इन सब स्विचों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने ये सब स्विच आपको दिखा दिया। ठीक है, फ्लोट स्विच 15 नंबर में एक स्विच होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच, तो इंटरमीडिएट स्विच में दो ऑपरेशन होता है, यानी कि दो केस होता है इंटरमीडिएट स्विच। क्या क्या? एक केस 1 में होता है, इसको 4 वे स्विच भी कहा जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ये होता है और एक केस में ऐसे होता है। ठीक है, ये केस 2 है, ये केस 1 है। दो कंडीशन होता है इंटरमीडिएट स्विच, दो कंडीशन होता है इंटरमीडिएट स्विच। एक होता है थर्मल स्विच। थर्मल स्विच, थर्मल स्विच। थर्मल स्विच आपको कहाँ दिखेगा? थर्मल स्विच अभी मैंने सामने नहीं रखा, नहीं तो दिखा देता। थर्मल स्विच एक थर्मास्टेट होता है, थर्मास्टेट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? थर्मल स्विच क्या होता है? हीट पर डिपेंड करता है कि जैसे हीट हुआ वो ऑफ हो जाता है। कई ये जो हम लोग क्लॉथ प्रेस करने के लिए रखते हैं ना आयरन, उस आयरन में भी लगा होता है, गीजर में भी लगा होता है। जब उसका टेम्परेचर बहुत अधिक राइज हो जाता है तो वो ट्रिप कर जाता है, यानी कि वो ऑफ हो जाता है। एक होता है सरफेस स्विच। क्या होता है? सरफेस और टम्बलर। टम्बलर स्विच, सरफेस ये टम्बलर स्विच, ये आप देख पा रहे होंगे, आमतौर पर अपने घरों में देखा होगा। ठीक है, सरफेस और टम्बलर स्विच। सरफेस और टम्बलर स्विच में भी 1 वे 2 वे ये सब आता है। ठीक है, 1 वे 2 वे, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 18 नंबर पे एक स्विच, मैं आपको और एक स्विच बता दूं। एक होता है पुल स्विच। पुल स्विच, पुल स्विच क्या होता है? पुल स्विच आपने देखा होगा, जो वाल वाला फैन रहता है ना, उसमें हम लोग जब टानते हैं, खींचते हैं तो एक बार स्पीड बढ़ता है, कमता है। ठीक है, यानी कि वो
जो कंट्रोल करता है स्पीड को, ठीक है। स्विमिंग कंट्रोल का भी आता है, वो भी रस्सी को खींचने से ही होता है। तो वो स्विच कुछ इस प्रकार सा होता है, ठीक है। वो रोटरी, जैसा कि मैंने आपको रोटरी स्विच के बारे में दिखाया, ये मैं हाथ से मैनुअली घुमाऊंगा तो वो बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब मूवेबल बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें इस प्रकार से रस्सी लगा होता है। जब हम इधर से टानते हैं, इधर से टानते हैं, कम ज़्यादा उसी प्रकार से होता है, और उसी प्रकार से ये रोटेट करता है, और उसी प्रकार से वो काम करता है, ठीक है। फुल स्विच ऑन या ऑफ भी करता है, ठीक है। 19 नंबर पे मैं और एक स्विच आपको बता दे रहा हूं, एक होता है नाइट स्विच। नाइट स्विच, नाइट स्विच क्या होता है कि दो कॉपर का इस प्रकार सा लगा रहता है, ठीक है, और इस प्रकार से सॉरी, थोड़ा चित्र बड़ा खराब बन जा रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ ये इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। ये फिक्स रहता है और ये मूव करता है, यहाँ इंसुलेट किया हुआ रहता है। इसको पकड़कर जब इसमें डाल देते हैं तो एक साथ ये कपल्ड हो जाता है। कपल्ड हो जाने के बाद ये ऑन हो जाता है, और जब इसे उठा देते हैं ऑफ हो जाता है। ये पुराने ज़माने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। स्विच के बारे में मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, स्विच के टाइप्स, कहाँ कौन सा स्विच लगता है, कैसे लगता है, ठीक है। सारे बातों को मैं समझा पाया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल में मैं इलेक्ट्रिकल के प्रत्येक टॉपिक को धीरे धीरे चर्चा करूँगा, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकल। जितना प्रैक्टिकल हो सके मैं प्रैक्टिकल का, बहुत अधिक प्रैक्टिकल को कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।